दिल्ली की वायु प्रदूषण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बता रहा है। समाधान लेके आज कुछ समाधानों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकारों को सबसे पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सियासत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। खुद संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। 5-6 सुझाव आपने दिए हैं और आपने दिल्ली में सरकार को बहुत नज़दीक से देखा जब आपकी माताजी 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री थी। क्यों, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या पिछले 8 महीने से भाजपा की सरकार हो, पॉल्यूशन जैसी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है या पॉलिटिकल विल नहीं है? नहीं, मैं तो उसको पॉलिटिकल विल पे डालूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई 100% आप कर सकते हैं, लेकिन और देशों ने दिखाया ना। एक देश जिसको हम लोग अपना मित्र नहीं मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बीजिंग का एग्जाम्पल देना पड़ता, उसने ये किया। और उसने दो बड़ी चीज़ें की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मेजर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, और सारी जो पोल्यूटिंग फ्यूल था उसको बैन कर दिया। उससे वहाँ फ़र्क पड़ा। दिल्ली ने भी ये किया 2001-2 के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। लेकिन क्या है कि मैंने देखा है कि सरकारें दो चीज़ों पे काम करती हैं ज़्यादातर, या तो राजनीतिक या पॉलिटिकल प्रेशर हो, या अपना विवेक हो, जो उनको समझ है कि विकास में करना है। पॉलिटिकल प्रेशर अभी दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार हार जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक नहीं है। चुनाव नज़दीक नहीं है। नज़दीक भी हैं तो ये क्या दिल्ली वाले सच्ची में इसको जब बटन दबाने जाते हैं वोट का तो इसको मुद्दा बनाते हैं? मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के बन जाए। दूसरा, अपना विवेक की बात है, वो उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि खासकर आम आदमी पार्टी या बीजेपी का सारा राजनीतिक विवेक चुनाव से संबंधित होता है। क्या इससे चुनाव के समय या चुनाव की प्रक्रिया में या पार्टी को सशक्त करने में या पार्टी की धन सामग्री को सशक्त करने में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं? और अगर उनको वो नहीं दिखता है तो ज़्यादातर उस तरह वो नीति के कदम नहीं बढ़ाते हैं। एक वक्त था जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पंजाब में पोल्यूशन को लेकर पराली की बात करती थी, जब कांग्रेस की वहाँ सरकार थी। आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई, फिर वही घूम के वो सर्कल घूम के वहीं पे आ गया। तो इसमें दिल्ली के प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए एक्सटर्नल रीजंस कितने जिम्मेदार हैं और खुद दिल्ली और दिल्ली के जो रिसोर्सेज हैं वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे नहीं, देखिए, दिल्ली का मेजर कंट्रीब्यूशन है, कुछ तो एनसीआर का भी है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिए जीवन शैली उन राज्यों की भी हमारी जैसी है। लेकिन उन राज्यों को मैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं उन पर उंगली उठाऊंगा क्योंकि उनके लिए एनसीआर का एरिया शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, उनकी और भी चुनौतियां होती हैं, दिल्ली के लिए और कोई चुनौती नहीं है। और अगर दिल्ली उसको एग्जाम्पल बनाएगी तो वो एग्जाम्पल और राज्यों को करना पड़ेगा। भाई, जब सीएनजी यहाँ शुरू हुई तो पूरे पूरे देश में आने लगी, मेट्रो यहाँ शुरू हुई तो पूरे देश में आने लगी, हरी पीली बसें यहाँ शुरू हुई तो पूरे देश में आने लगी। तो दिल्ली उदाहरण सेट करता है। भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके, दिल्ली के नेता बनके आप देश में राजनीतिक वाहवाही तो लूट लेते हो, तो अपने काम से भी लूटो ना। ये मेरा कहना कि इसलिए दिल्ली को इसमें पहले कदम लेना चाहिए। और दूसरा, सबसे ज़्यादा जो आबादी को असर पड़ रहा है वो हमारे यहाँ पड़ रहा है, नंबर में भी और परसेंटेज में भी। भाई, हरियाणा की कितनी, अगर आप एनसीआर में मान लें, हरियाणा का 10% आदमी रहता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यूपी का 5%, 3% रहता होगा, दिल्ली का तो 100% यहाँ रह रहा है। तो किसके लिए रियली इमरजेंसी है? और हमारे यहाँ मानते हैं आज को 2 करोड़ की जनसंख्या है, 2 करोड़ कम नहीं है। अगर ये मेडिकल इमरजेंसी है तो इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए पंजाब का किसान कैसे जिम्मेदार है? नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ उनको नहीं, ठीक है, एक हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो, ये माना गया है कि पीक जब पराली जलती है, पीक समय में 1 या 2 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है पराली का, लेकिन वो उसके बाद नहीं रहता है। भाई, बरसात के बाद क्यों आ जाती है पोल्यूशन? तब तो पराली नहीं जल रही, गर्मियों में है तब तो नहीं ट्रैवल करेगा तो पहले पंजाब से दिल्ली के बीच में कई शहरें आती हैं, उनका एक्यूआई लेवल पंजाब में भी तो होना चाहिए, कुछ तो उसका असर होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हवा इतनी खराब हो गई है, उसमें केमिकल पोल्यूटेंट्स इतने आ गए हैं, जलती हुई सीवेज, गार्डन, व्हीकल पोल्यूशन इतना आ गया है कि ये उसके ऊपर एक तरीके से ऐड करता है। तो जो ऑलरेडी पार्टिकल्स हैवी हो गए हैं, जो ऑलरेडी पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो केमिकल जो हैं पोल्यूटेंट वो चिपक गए हैं, तो ये आकर उस पर ऐड करता है। ये एडिटिव हैं, जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, उस तरीके का काम करते हैं। और इसलिए दिवाली का भी है, जो दिवाली में आज लोग मान रहे हैं कि पटाखों के कारण, ऐसा नहीं था, पटाखे पहले भी थे। मैं तो बल्कि पहले बहुत ज़्यादा सब सस्ते भी थे, और तब मुझे नहीं लगता कोई ग्रीन कोई था, लेकिन 1 आध 2 दिन होता था।
मुझे अभी भी याद है अस्पतालों में होता था कि एक आध 2 दिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई, जिनको फेफड़ों की दिक्कत है, उसके अलावा 2-3 दिन बाद पता भी नहीं चलता था। आज क्योंकि बेस इतना खराब हो गया है, भाई अगर मेरे टांगे मैं बिल्कुल उस पे काम ना करूं और बिल्कुल टांगे अपनी कमजोर कर दूं, तो 2 किलो का पिट्ठू भी मेरे को मार डालेगा। तो 2 किलो का पिट्ठू तो पहले भी था, 3 किलो हो गया होगा। लेकिन मैंने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया, यहाँ की पर्यावरण व्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया। और अब क्या हो गया कि क्योंकि पार्टियों को ये लग रहा है कि दूसरी तरफ उंगली उठाने से हम बच जाएंगे, इसमें मैं कहता हूँ मीडिया की भी भूमिका है। भाई ये लोग 5-7 साल से आपको देखो, फिर मैंने कहा राजनीति की नहीं बात करना चाहता, पर 2013 के पहले जो दिल्ली की सरकार या मुख्यमंत्री था, तब शायद दिल्ली के लोगों ने पराली शब्द भी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना था दिल्ली की सरकार को कहते हुए पराली जलना? 15 से एकदम पराली जलने लगी, पता नहीं क्या राक्षस बन गया, उसके पहले था नहीं कहीं। मेरा जो पहला सवाल था वही आखिरी सवाल है। पॉलिटिकल विल की बात की आपने, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होती है तो बीजेपी उस पर ब्लेम करती है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में होती है तो वही भाजपा फिर उनसे वहाँ शिकायत करती है। तो ये क्यों हो रहा है कि ये आपस में की नुरा कुश्ती है क्योंकि या कोई समाधान निकालना नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता नहीं कि समाधान निकालने के प्रति गंभीर हैं। आई थिंक इन दोनों पार्टियों का प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि हाईली पॉलिटिकल है। जैसे मैंने कहा वो होना चाहिए, लेकिन एक विवेक भी होता है, एक पॉलिसी भी होती है, एक नीति भी होती है, एक कुछ काम करने के अंदर में एक ललक भी होनी चाहिए कि ठीक है भाई, जब मुझे जनता ने चुना है तो वो जो चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं, जिस कारण से वो हमें समर्थन देने रहेंगे, वो करिए। हर आदमी चाहता है मैच जीते, लेकिन उसके अलावा जो आपको काम करने हैं वो तो आप करिए। सरकार लंबे समय में वही जानी जाती है जो मूलभूत परिवर्तन करती है। बहुत सी सरकारें आई हैं जो 3-3 4-4 बार जीत गई, पता भी नहीं, याद भी नहीं है उनको। कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं जो 8-8 बार के जीते हुए हैं, कोई उनका नाम नहीं जानता है। कभी कभी 5 साल सरकारें रह जाती हैं, परिवर्तन कर जाती हैं, सदियां उनको याद रखती हैं। तो साफ तौर से संदीप दीक्षित जी कहते हुए कि इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, समाधान वहीं से निकलेगा। दिल्ली की वायु प्रदूषण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं बता रहा है। समाधान लेके आज कुछ समाधानों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकारों को सबसे पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सियासत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। खुद संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। 5-6 सुझाव आपने दिए हैं और आपने दिल्ली में सरकार को बहुत नज़दीक से देखा जब आपकी माता जी 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री थी। क्यों, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या पिछले 8 महीने से भाजपा की सरकार हो, पॉल्यूशन जैसी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है या पॉलिटिकल विल नहीं है? नहीं, मैं तो उसको पॉलिटिकल विल पे डालूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई 100% आप कर सकते हैं, लेकिन और देशों ने दिखाया ना। एक देश जिसको हम लोग अपना मित्र नहीं मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बीजिंग का एग्जाम्पल देना पड़ता, उसने ये किया। और उसने 2 बड़ी चीज़ें की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मेजर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, और सारी जो पोल्यूटिंग फ्यूल था उसको बैन कर दिया। उससे वहाँ फ़र्क पड़ा। दिल्ली ने भी ये किया 2001-2 के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। लेकिन क्या है कि मैंने देखा है कि सरकारें 2 चीज़ों पे काम करती हैं ज़्यादातर, या तो राजनीतिक या पॉलिटिकल प्रेशर हो या अपना विवेक हो, जो उनको समझ है कि विकास में करना है। पॉलिटिकल प्रेशर अभी दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार हार जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक नहीं है। चुनाव नज़दीक नहीं है। नज़दीक भी हैं तो ये क्या दिल्ली वाले सच्ची में इसको जब बटन दबाने जाते हैं वोट का तो इसको मुद्दा बनाते हैं? मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के बन जाए। दूसरा अपना विवेक की बात है, वो उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि खासकर आम आदमी पार्टी या बीजेपी का सारा राजनीतिक विवेक चुनाव से संबंधित होता है। क्या इससे चुनाव के समय या चुनाव की प्रक्रिया में या पार्टी को सशक्त करने में या पार्टी की धन सामग्री को सशक्त करने में हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं? और अगर उनको वो नहीं दिखता है तो ज़्यादातर उस तरह वो नीति के कदम नहीं बढ़ाते हैं। एक वक्त था जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पंजाब में पोल्यूशन को लेकर पराली की बात करती थी, जब कांग्रेस की वहाँ सरकार थी। आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई, फिर वही घूम के वो सर्कल घूम के वहीं पे आ गया। तो इसमें दिल्ली के प्रदूषण, वायु प्रदूषण के लिए एक्सटर्नल रीजंस कितने जिम्मेदार हैं और खुद दिल्ली और दिल्ली के जो रिसोर्सेज हैं वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, देखिए दिल्ली का मेजर कंट्रीब्यूशन है, कुछ तो एनसीआर का भी है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिए जीवन शैली उन राज्यों की भी हमारी जैसी है। लेकिन उन राज्यों को मैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं उन पर उंगली उठाऊंगा क्योंकि उनके लिए एनसीआर का एरिया शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, उनकी और भी चुनौतियां होती हैं।
दिल्ली के लिए और कोई चुनौती नहीं है, और अगर दिल्ली उसको एग्जाम्पल बनाएगी तो वो एग्जाम्पल और राज्यों को करना पड़ेगा। भाई जब सीएनजी यहाँ शुरू हुई तो पूरे देश में आने लगी, मेट्रो यहाँ शुरू हुई तो पूरे देश में आने लगी, हरी पीली बसें यहाँ शुरू हुई तो पूरे देश में आने लगी। तो दिल्ली उदाहरण सेट करता है। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके, दिल्ली के नेता बनके आप देश में राजनीतिक वाहवाही तो लूट लेते हो, तो अपने काम से भी लूटो ना। ये मेरा कहना है कि इसलिए दिल्ली को इसमें पहले कदम लेना चाहिए। और दूसरा, सबसे ज़्यादा जो आबादी को असर पड़ रहा है वो हमारे यहाँ पड़ रहा है, नंबर में भी और परसेंटेज में भी। भाई हरियाणा की कितनी, अगर आप एनसीआर में मान लें, हरियाणा का 10% आदमी रहता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यूपी का 5%, 3% रहता होगा, दिल्ली का तो 100% यहाँ रह रहा है। तो किसके लिए रियली इमरजेंसी है? और हमारे यहाँ मानते हैं आज को 2 करोड़ की जनसंख्या है, 2 करोड़ कम नहीं है। अगर ये मेडिकल इमरजेंसी है तो इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए पंजाब का किसान कैसे जिम्मेदार है? नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ उनको नहीं, ठीक है, एक हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये माना गया है कि पीक जब पराली जलती है, पीक समय में 1 या 2 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है पराली का, लेकिन वो उसके बाद नहीं रहता है। भाई बरसात के बाद क्यों आ जाती है पॉल्यूशन? तब तो पराली नहीं जल रही, गर्मियों में है तब तो नहीं जल। ट्रैवल करेगा तो पहले पंजाब से दिल्ली के बीच में कई शहरें आती हैं, उनका सही बात है, और पंजाब में भी तो होना चाहिए, कुछ तो उसका असर होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हवा इतनी खराब हो गई है, उसमें केमिकल पोल्यूटेंट्स इतने आ गए हैं, जलती हुई सीवेज, गार्डन, व्हीकल पोल्यूशन इतना आ गया है कि ये उसके ऊपर एक तरीके से ऐड करता है। तो जो ऑलरेडी पार्टिकल्स हैवी हो गए हैं, जो ऑलरेडी पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो केमिकल जो हैं पोल्यूटेंट वो चिपक गए हैं, तो ये आकर उस पर ऐड करता है। ये एडिटिव हैं, जो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, उस तरीके का काम करते हैं। और इसलिए दिवाली का भी है, जो दिवाली में आज लोग मान रहे हैं कि पटाखों के कारण, ऐसा नहीं था, पटाखे पहले भी थे। मैं तो बल्कि पहले बहुत ज़्यादा सब सस्ते भी थे, और तब मुझे नहीं लगता कोई ग्रीन कोई था, लेकिन 1 आध 2 दिन होता था। मुझे अभी भी याद है अस्पतालों में होता था कि 1 आध 2 दिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई, जिनको फेफड़ों की दिक्कत है, उसके अलावा 2-3 दिन बाद पता भी नहीं चलता था। आज क्योंकि बेस इतना ख़राब हो गया है, भाई अगर मेरे टांगे मैं बिल्कुल उस पर काम ना करूं और बिल्कुल टांगे अपनी कमज़ोर कर दूं, तो 2 किलो का पिट्ठू भी मेरे को मार डालेगा। तो 2 किलो का पिट्ठू तो पहले भी था, 3 किलो हो गया होगा, लेकिन मैंने अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया, यहाँ की पर्यावरण व्यवस्था को इतना कमज़ोर कर दिया। और अब क्या हो गया कि क्योंकि पार्टियों को ये लग रहा है कि दूसरी तरफ उंगली उठाने से हम बच जाएंगे, इसमें मैं कहता हूँ मीडिया की भी भूमिका है। भाई ये लोग 5-7 साल से आपको देखो, फिर मैंने कहा राजनीति की नहीं बात करना चाहता, पर 2013 के पहले जो दिल्ली की सरकार या मुख्यमंत्री था, तब शायद दिल्ली के लोगों ने पराली शब्द भी नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना था दिल्ली की सरकार को कहते हुए पराली जलना? 15 से एकदम पराली जलने लगी, पता नहीं क्या राक्षस बन गया, उसके पहले था नहीं कहीं। मेरा जो पहला सवाल था वही आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल विल की बात की आपने। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होती है तो बीजेपी उस पर ब्लेम करती है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में होती है तो वही भाजपा फिर उनसे वहाँ शिकायत करती है? तो ये क्यों हो रहा है कि ये आपस में की नुरा कुश्ती है क्योंकि या कोई समाधान निकालना नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता नहीं कि समाधान निकालने के प्रति गंभीर हैं। आई थिंक इन दोनों पार्टियों का प्रथम ऑब्जेक्टिव है कि हाईली पॉलिटिकल है, जैसे मैंने कहा वो होना चाहिए, लेकिन एक विवेक भी होता है, एक पॉलिसी भी होती है, एक नीति भी होती है, एक कुछ काम करने के अंदर में एक ललक भी होनी चाहिए कि ठीक है भाई, जब मुझे जनता ने चुना है तो वो जो चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं, जिस कारण से वो हमें समर्थन देने रहेंगे, वो करिए। हर आदमी चाहता है मैच जीते, लेकिन उसके अलावा जो आपको काम करने हैं वो तो आप करिए। सरकार लंबे समय में वही जानी जाती है जो मूलभूत परिवर्तन करती है। बहुत सी सरकारें आई हैं जो 3-3, 4-4 बार जीत गई, पता भी नहीं, याद भी नहीं है उनको। कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं जो 8-8 बार के जीते हुए हैं, कोई उनका नाम नहीं जानता है। कभी कभी 5 साल सरकारें रह जाती हैं, परिवर्तन कर जाती हैं, सदियां उनको याद रखती हैं। तो साफ तौर से संदीप दीक्षित जी कहते हुए कि इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, समाधान वहीं से निकलेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।